संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी will take over। जय गुरु जी। मैं शुरू से सुनाती हूँ अपने गुरु जी की मेहर। बहुत सारी मेहर है। आई थिंक यहाँ होना ही एक बहुत बड़ी ग्रेस है। तो मैं आई वॉज बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रेज हुई थी और मेरी मम्मी ने हमें सिखाया था कि रोज दिया जलाओ भगवान के सामने। लेकिन वो भगवान बहुत ज्यादा थे। लाइक एक राम की फोटो भी थी और कृष्णा की भी, बहुत सारे शिव जी की। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, मेरे थॉट्स स्ट्रीमलाइन नहीं होते थे। तो मैं सबको बस मत्था टेकती थी, दिया जलाती थी और यही बस मेरा रिलीजन था और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन बचपन में ही मैंने बुद्धा के ऊपर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी बहुत बड़ा होल इन द हार्ट था और अस्थमा था जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग था, और एक्जिमा था, और एक्जिमा ज्यादातर मेरे फेस पे था। तो मेरा हमेशा पेरेंट्स बहुत अनसाइटली रहता था, बहुत खराब रहता था। मैं स्क्रैच करती रहती थी बचपन में और खून निकलता रहता था मेरे हैंड से और फेस से। तो बहुत डिफिकल्ट बचपन था। एंड स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी स्पोर्ट्स में। एंड एक्चुअली डॉक्टर्स ने भी, क्योंकि उन दिनों में 50-50 चांस था ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि हम सर्जरी नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि बहुत डरते थे वो सर्जरी करने से। तो वो होल इन द हार्ट जो है टेक ओवर कर गया था मेरी लाइफ का। एंड एक्चुअली क्या हुआ, डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को ये बोला कि ये 10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जीगी, क्योंकि इसका हमेशा ब्रेथलेस रहती है, बहुत स्ट्रगल करती है ये। सो मोस्टली मेरा बचपन ना हॉस्पिटल्स में स्पेंड हुआ था, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में। लेकिन मैं मानती हूँ कि गुरुजी उस टाइम भी मेरे साथ थे, क्योंकि मैं सर्वाइव कर गई द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ। एंड मेरा टीनेज ईयर्स जो था रिलेटिवली स्मूथ था, होता था अटैक पर इतने ज्यादा नहीं। फिर मैं सेकेंड डेकेड ऑफ माई लाइफ 22 की थी जब मैं इंडिया में आके शादी हो गई, इंडिया में शादी हो गई। तो लेकिन मैं जैसे इंडिया आई, दिल्ली आई, तो मुझे अस्थमा मेरा इतना बढ़ गया कि एवरी चेंजिंग सीजन, हर चेंजिंग सीजन में मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाता था अशोक हॉस्पिटल में, और मुझे आईसीयू में डाला जाता था बिकॉज आई कुड नॉट ब्रीथ। बहुत ज्यादा खतरनाक वाला अस्थमा होता था मुझे, जो हमेशा ही लाइफ थ्रेटनिंग होता था। एवरी चेंजिंग सीजन, फरवरी मार्च के टाइम, और हमेशा अक्टूबर नवंबर के टाइम, 2 बार होता था साल में। और जो डॉक्टर अश्विनी आनलोक चोपड़ा है, वो मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन देते थे और हमेशा मुझे होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग भी बोलते थे कि अपनी ब्रीदिंग करो, प्राणायाम करो, थोड़ा सा और स्पिरिचुअल बन जाओ। सो वो मुझे वो रास्ता हमेशा दिखाते थे और मैं आ गई थी इस रास्ते में ऑलरेडी, क्योंकि बचपने में सीड सो हो गई थी। मतलब मैं काफी, आई थिंक मैं काफी फिलोसॉफिकल थी शुरू से। एंड क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, तो वैसे भी मैं एक सीकर ही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आते थे कि मैं दिल्ली क्यों शादी होगी, कैसे आ गई, कहाँ आ गई मैं। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी और भगवान से पूछती रहती थी, और ये नहीं पता था भगवान है कौन। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी एज फार एज माई स्पिरिचुअल जर्नी वाज कंसर्न्ड। मुझे रास्ता ढूंढती थी, तो इसलिए मैं बहुत बाबास के पास गई, बहुत गुरुज के पास गई, पंडित्स के पास गई, तो बहुत भटकी बेसिकली। एंड फिर 97 में बहुत खतरनाक अटैक आया मुझे, और उस टाइम में, उस फेज में मेरा स्किन ऊपर से नीचे तक और ज्यादा फ्लेयर अप हो गया, इतना ज्यादा कि मेरी शक्ल भयानक हो गई और ब्लैक हो गई, और पस निकलता था मेरी स्किन से, और पस के अलावा मेरा स्किन पील होता रहता था, फ्लेक होता रहता था। तो मुझे अपने आईने से बहुत डर लगता था और दुनिया से भी डर लगता था। मैं अपने आप को बंद कर लिया था घर में, मैं बाहर नहीं जाती थी, सोशल लाइफ थी नहीं, इंट्रोवर्ट हो गई थी, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट, ऐसे इंट्रोवर्ट कि मैं लोगों को मिलती नहीं थी, किसी को नहीं मिलती थी।
एंड मेरे बच्चे दोनों छोटे थे उस टाइम, 5 और 6, बहुत छोटे थे। और उनको पालना भी बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज मैं बीमार ही रहती थी हमेशा, और चिड़चिड़ा होता ही था क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रैच कर रही हूँ हमेशा, ब्लीडिंग होती थी स्किन में। तो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी उसके, वो और कंबाइंड विद स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना, वेट गेन हो रहा था। एट द एज ऑफ 31 मुझे कैटरेक्ट हो गया, और मुझे पता नहीं था कैटरेक्ट क्या होता है। मुझे सिर्फ वो फॉग नजर आने लगे, सफेदी नजर आने लगी, और मैंने सोचा पता नहीं ये क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है। और दोनों आंखों में सफेदी हो गई थी बिकॉज बचपन से लिया हुआ था स्टेरॉइड्स, सो ऑब्वियसली वो साइड इफेक्ट हो गया था उसका। एंड जब ऑप्टिशियन के पास गई, उसने कहा कि आपको तो कैटरेक्ट है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। एंड आई वाज ओल्ड ऑफ 31, सो वो सर्जरी हो गई। फिर एक पुरानी संगत है, उन्होंने मुझे सोशली काफी मिलती थी, इन द सेंस वो मेरे एक्स हस्बैंड को जानती थी, वो गाड़ियां खरीदती थी मेरे एक्स हस्बैंड से। तो उसने कहा कि आप मेरे गुरुजी पास चलो, गुरुजी आए हुए हैं पंजाब से। मैंने बहुत रिसिस्ट किया, मैंने कहा नहीं, मेरा हो गया ये, आई एम डन एंड डस्टेड विद गुरुज एंड बाबाज, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भटक चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है। मैं बहुत दिल टूट गया था लाइफ में, मेरी मैरिज भी क्लैप्स हो रही थी, नेचुरली क्लैप्स होनी थी क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा। तो यू नो वो भी क्लैप्स हो रही थी, कुछ वर्क नहीं हो रहा था। मेरे इन लॉज मुझे समझते नहीं थे, मैं बहुत मैं इंग्लैंड से आई थी एंड थोड़ी आई गेस डिफरेंट थी, मारवाड़ी, मैं पंजाबी फैमिली की, एंड शादी मारवाड़ी फैमिली में हुई। सो वो कल्चरल डिफरेंसेस टू मेनी थे, एंड वो गैप ब्रिज नहीं हो पा रहा था। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस थे और इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स थी और चैलेंजेस थे कि मुझे लगता था मैं जी की रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा, मैं सैड रहती थी। एंड फिर वो जो पुरानी संगत है वो बार बार बोलती, जब भी मिलती 97 थ्रू आउट, कि अब गुरुजी आ गए, अब तो मिल ले। तो मैंने कहा नहीं, सच्ची मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वहां जाना था मुझे गुरुजी के पास, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने बोला कि शी इज माई क्लाइंट, तो उसको oblige करने के लिए चले जाओ, वो बहुत बोलती है आपको जाने के लिए, तो चले जाओ। तो असली गुरु तो वो पहले तो मेरे हस्बैंड ही निकले, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो उन्होंने कहा तुझे जाना ही होगा, वो मेरी क्लाइंट है तो oblige करना होगा। तो ये कह के मैं चले गई, एंड वो गाड़ी में बोलती गई कि गो विद एन ओपन माइंड, ओपन हार्ट। मैं बहुत अपने फ्रेंड्स को लेके गई हूँ, कोई वापस नहीं गया। हो सकता है तू भी उनमें से हो। मैंने कहा हाँ, मैं उनमें से ही होंगी, क्योंकि मैं तो मानती नहीं इन चीजों में, और मेरे मम्मी पापा को पता चले इंग्लैंड में तो वैसे ही बहुत डांटेंगे। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला उनको, लेकिन मैंने सिर्फ कहा कि हाँ, मैं मन ही मन सोचा कि मैं तो ऐसे जा रही हूँ। तो छोटे मंदिर था, एम्पायर स्टेट, आज गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, और ये संगत बता चुकी थी गुरुजी को कि मैं एक संगत, मतलब एक लेडी को लेके आ रही हूँ। और मतलब थर्सडे का टाइम था, थर्सडे का डे था, 6 बजे थे शाम को। एंड गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे थे, अपनी 1 घंटे की वॉक करके आए थे। वो हमेशा ही यूज्ड टू लीड बाय एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल सेट करते थे कि 1 घंटा वॉक करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो गुरुजी वॉक करके आए थे, तो अपनी चोला नहीं पहना हुआ था, अभी शॉर्ट्स पहने थे, टी शर्ट, ट्रेनर्स, और कोई नहीं था वहां। 6 बजे कोई होता भी नहीं था छोटे मंदिर में, 7 साढ़े 7 बजे शुरू होती थी संगत। तो मैं जैसे मंदिर गई, सिर्फ मैं और ये संगत थी, एंड मैं जैसे अंदर वॉक किया एंड गई गुरुजी की तरफ, मुझे पहले तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा खुशबू आई। मैंने कहा अगरबत्ती लगी होगी, जलाई होगी कहीं अगरबत्ती, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मुझे ये पता है कि बहुत खुशबू आई थी। और फिर जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मुझे ऐसी कोई सेंस ऑफ फेमिलियरिटी लगी, मुझे ऐसे लगा कि मैं घर आ गई हूँ। मुझे बहुत सुकून मिला एकदम, जहां मैं इतना अंदर, जैसे होता है ना स्टॉर्म चल रहा था, एक तूफान चल रहा था पूरी लाइफ पैदा होते ही। बिकॉज बहुत मुश्किल था, मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बहुत तंग किया, क्योंकि वो बेचारे मुझे छोड़ते रहते थे हॉस्पिटल, और मेरी मेमोरी एक ही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ रहे हैं। सो वो अबैंडनमेंट फीलिंग बचपन से ही आ गई थी। तो वो फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है कि
वो मेमोरी मुझे मेरे मतलब कभी नहीं हटती कि एज अ बेबी, एज अ 2-3 year old चाइल्ड, मुझे याद है मेरी मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल में छोड़ते थे, मैं रो रही होती थी कि मत छोड़ के जाओ, और वो मजबूर थे, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, तो वो छोड़ के जाते थे, और हफ्ते हफ्ते में हॉस्पिटल रहती थी एट अ टाइम। सो ये फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट बहुत जल्दी आ गई थी मेरी लाइफ में, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, और वही हुआ, वो पैटर्न कंटिन्यू होता गया मेरी मैरिज तक, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अबैंडन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो वो पैटर्न मेरा था बहुत स्ट्रांग। कई बार हम कोई पैटर्न कैरी करते हैं, कभी कभी हमारे पेरेंट्स से, कभी टीचर कुछ बोल देती है तो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन और अबैंडनमेंट, और दैट वी नॉट गुड इनफ इन लाइफ। तो मैं ये हमेशा सोचती थी, मेरा सेल्फ स्टीम भी बहुत लो था, कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बहुत लो था, कि मैं हमेशा सोचती थी मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरा एक्जिमा हमेशा फेस पे रहता था, तो रेड रहता था, फ्लेकी रहता था, तो मैं सोचती थी मैं बहुत अनअट्रैक्टिव हूँ। एंड उस टाइम तो हो ही गई थी, बिकॉज मेरा स्किन पूरा ब्लैक हो गया था जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम आई, और मुझे उनको देख के भी शर्म आ रही थी कि वो मुझे देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तो मैं अपनी आंखें नीचे रख के बैठ गई गुरुजी के पास, लेकिन बहुत पीस मिल रहा था। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हो गई एकदम कि ये संगत मुझे लेके आई है यहाँ, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह आ गई हूँ। मुझे एक्चुअली पहली बार लाइफ में फील हुआ कि मैं पहली बार लाइफ में किसी को मिल रही हूँ जहां मैं सेफ फील कर रही हूँ, जहां मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है, जहां मुझे कोई जज नहीं कर रहा। एंड मुझे ये श्योर था कि गुरुजी मुझे अबैंडन नहीं करेंगे और रिजेक्ट नहीं करेंगे। और अगले मोमेंट में उन्होंने कहा तू रोज आया कर, तू रोज आ। एंड इतनी सॉफ्ट वॉइस में, प्यार वाली वॉइस में, जैसे कोई प्यार आपको करता है तो बहुत सॉफ्टली बोलता है कि तू आया कर, तू रोज आया कर और रोज लंगर किया कर। जैसे उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा कि जिसके लिए मैं बोर्न हुई थी वो मुझे मिल गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि उस ईयर में मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरी कोई लाइफ नहीं है दिसंबर 97 के बाद, कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। आई रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजर। ही सेड कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि आपकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। उस टाइम मुझे स्किन का हो चुका था, जो बहुत बुरा होता है जो स्किन का। तो मैंने शुक्र किया, ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं कि मेरे बच्चे हैं छोटे, मैंने सेल्फिशली सोचा बहुत अच्छी बात है कि मेरी लाइफ नहीं है, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं कावड़ थी, मेरे में करेज नहीं था टू गो ऑन। एंड ऐसे चलो शुक्र, अच्छा है। सो जब गुरुजी ने कहा कि तू रोज आना है, रोज लंगर करना है, मैंने कहा मेरी जिंदगी तो है नहीं, पर एटलीस्ट आई विल डाई इन द राइट प्लेस। दैट वाज माय फर्स्ट थॉट। जब गुरुजी को मत्था टेका, मुझे लगा कि मेरी कोई लाइफ तो है नहीं, पर एटलीस्ट मैं पीसफुली यहाँ डाई करूंगी। तो लेकिन गुरुजी हैज बिगर बेटर प्लान्स। गुरुजी तो भगवान है, एंड गुरुजी किस्मत बदल देते हैं हमारे, जैसे कहते थे। एनीवे मैं पहले सुनाती हूँ, क्योंकि गुरुजी के जो लफ्ज थे, जो उनकी वाणी थी, वो अपने आप ही आती रहेगी। तो फिर मेरा वो शुरू हो गया अस्थमा, जहां गुरुजी के पास बैठी थी, और गुरुजी साथ ही बैठाते थे। ये नहीं क्योंकि मैं स्पेशल थी, क्योंकि बाद में उन्होंने समझाया कि तेरे साथ तो कोई लंगर खाने को तैयार नहीं था, क्योंकि तेरी स्किन ऐसी थी कि सब, मतलब इतनी भयानक थी, सब डरते थे तेरे साथ लंगर खाने के लिए, तभी मैं तुझे साथ बैठाता हूँ। तो क्या हुआ कि अक्टूबर का सीजन आ गया, सितंबर 97 में गई, अक्टूबर में आ गया, फटाफट ही आ गया, और मेरा अस्थमा ट्रिगर हो गया वहां बैठे बैठे, मेरा अटैक। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे अभी जाने दीजिए, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा। एंड गुरुजी कहते कोई गल नहीं, तू पूरा लंगर कर। तो आई थॉट कि गुरुजी कितनी मर्सीलेस है कि गुरुजी मुझे लंगर खाने को बोल रहे हैं, मुझे तो सांस नहीं आ रहा, मुझे जाना है यहाँ से। तो मैंने फिर से बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, कहते पूरा लंगर कर अगर कल्याण करना है तो आई सेड गुरुजी मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस चाहिए। कहते आइयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। एंड ही वाज क्वाइट हार्श, सॉफ्टली नहीं बोल रहे थे उस टाइम। कहते आइयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है, चुप करके खा, अगर कल्याण करना है, बाहर जूती उतार दिए तो अपने सनबर्ड चढ़ के आया कर, सोचा न कर ज्यादा। तो मैंने फिर खा लिया रोते रोते, और मैं बहुत रो रही थी।
क्योंकि सचमुच सांस नहीं आ रहा, तो सांस ना आए, अस्थमा अटैक हो तो आप पानी भी नहीं पी सकते, लेट अलोन कुछ खाओ। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी स्टेरॉइड्स नहीं है, ये आलू गोभी दाल है, मैंने भी मतलब आगे करना शुरू कर दिया। तो कहते कि चुप करके खा। तो आई एट एंड खा के मैंने जैसे मत्था टेका, मैंने मन ही मन बोला मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। तो गुरुजी ने जवाब दिया एकदम, कल आ जाए, जा कल्याण कितना ऐश कर। आई तो ये बहुत फनी है, मतलब कल्याण क्या होता है, ऐश ऐश क्या करूं इस हालत में। एनीवे मैं निकल गई वहां से, और जब निकल रही थी तो मैंने मन ही मन कहा कि मैं अस्पताल जाऊंगी, यहाँ से सीधा स्टेरॉइड इंजेक्शन लूंगी। तो गुरुजी ने बोला, उन अस्पताल जान दी लोड़ नहीं, कार जाके आराम ना सोई और कल आ जाए। आज तो पता नहीं मेरे थॉट्स सुन रहे हैं गुरुजी की कोइंसिडेंस है। एनीवे मैं चले गई एंड मैं घर की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं तो ब्रीथ कर रही हूँ, मेरा तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है। तो कहाँ मेरा चोकिंग फीलिंग थी, और चोकिंग फीलिंग खत्म होके मैं ऐसे ब्रीथ कर रही थी जब मैंने कभी ऐसे ब्रीथ नहीं किया। मैंने नॉर्मल सांस, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, मैं हमेशा मुंह से सांस लेती थी और सांस आता नहीं था, इनहेलर कैरी करती रहती थी। मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता होगा। बाहर जाने से डरती थी कि अस्थमा ना शुरू हो जाए, तो वो डर पैदा हो गया था मेरे दिल में, हमेशा डरी रहती थी हर चीज से। लेकिन डर शुरू हुआ था मेरी हेल्थ से, कि नहीं मैं अगर सिनेमा जाऊंगी ये हो जाएगा, कैफेटेरिया जाऊंगी ये हो जाएगा। अस्थमा मेरा साथ, मेरा शैडो बन गया था, मेरी लाइफ बन गई थी, और मेरा मेरा फेर बन गया था। नहीं भी होना होता था तो हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा ये कोइंसिडेंस है, कि मतलब ये इत्तेफाक है कि मेरा अस्थमा ठीक हो गया, हो सकता है अगले चेंजिंग सीजन देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन बहुत चेंजिंग सीजन्स आए, लेकिन मेरा अस्थमा कभी वापस नहीं आया। एक लंगर प्रसाद के साथ गुरुजी ने वो अस्थमा जो ट्रिपल कर रहा था मेरी लाइफ को, और जो मेरा कॉन्फिडेंस खा गया था और मेरा लो स्टीम था, वो गुरुजी ने ठीक कर दिया एक लंगर प्रसाद के साथ। तो वो ही हमारी शक्ति है, लंगर प्रसाद में ही शक्ति है। अगर हम सचमुच गुरुजी की वाणी फॉलो कर रहे हैं और गुरुजी का हुक्म फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, बिकॉज सिंप्लिसिटी गुरुजी सिखाने आए थे, और गुरुजी ने रिलीजन को ही सिंप्लीफाई कर दिया। जहां मैं छोटी बच्चे की मतलब जब थी तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, किस भगवान को मानूं, किस भगवान को डिवोट करूं। गुरुजी ने कहा मेरे पे ध्यान दो, एंड वो बड़ा सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन कर दिया हमारे रिलीजन को, कि कोई वहम नहीं, कोई अहम नहीं, कोई मतलब कुछ, मतलब कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, सब कुछ रिमूव कर दिया, और सिंपल प्रैक्टिकल वे में बस रब से प्यार करो। गुरुजी ने सिखाया। और गुरुजी का जो प्लेटफॉर्म है सत्संग का, वो और भी सिंपल है और बहुत पीसफुल है, ब्लिसफुल है, कि हम सत्संग में बैठते हैं शांति से, साइलेंस में, एब्सोल्यूट साइलेंस में। गुरुजी वाज बिग ऑन डिसिप्लिन, देयर इज नो डाउट। वो अगर कोई फोन सुन भी रहा होता था या फोन देख रहा था होता, तो कहते थे फोन की वाइब्रेशन लो या मेरी वाइब्रेशन लो। फोन का उनको बहुत था कि तुसी आयो 2 घंटे ते मेरे ते 100% फोकस करो, 100% मतलब 100% सरेंडर, तो 100% ब्लेसिंग्स जितने हम देंगे। मैथमेटिक्स सिंपल है, अगर हम सत्संग में बैठ के 10% अटेंशन दे रहे हैं और डिवोशन दे रहे हैं, तो 10% ब्लेसिंग्स जो हम देंगे वही वापस आएगा हमारी तरफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपने आप को चेक करना, जब हम सत्संग में बैठे होते हैं या अकेले भी घर में बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं शब्द कुर्बानी, तो हमें अपने आप को चेक करना है कि थॉट्स इधर उधर जा रही है कि गुरुजी तरफ जा रही है। अब आज तक होता है ऐसे कि माइंड वॉन्डर करता है, तो लेकिन हमारे ऊपर है कि माइंड को वापस लाना और गुरुजी तरफ ध्यान देना फिर से। और फोन हमेशा साइलेंट, अगर पूरा कॉन्फिडेंस है तो बंद ही कर दो, क्योंकि उसमें जो रस मिलता है ना, जो गुरुजी कहने से मेरे को लाओ तो रस लिता करो, पूरा रस लो, आनंद लिता करो। आनंद लैन वाले बड़े घट लोग होंगे ने। तो वो साल बीत गया, एंड देन दूसरी समर ऑफ 98 गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत से, एंड कहते हैं तू शर्मा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़े, जा तेरे स्किन कैंसर ठीक किता। नाउ फिर बोले तू आईने को ना डरया कर,
तू बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर बाथरूम जान तो पहले, और तू हुण ठीक हो गई, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वही शीपिशली मैंने जवाब दिया कि मुझे पता था कि गुरुजी काफी मतलब फेवर में नहीं थे इन चीजों के, क्योंकि गुरुजी कहते सी तुसी इधर उधर जानते हो ना एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर, वो वेमो में डाल देते हैं आपको, और मैं यहाँ आपका कल्याण कर रहा होता हूँ, आपको एक जगह लेके जा रहा होता हूँ, आपकी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर रहा होता हूँ, और फिर आप नेगेटिव हो जाते हो क्योंकि वेमो में पड़ जाते हो, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी उपाय बता दिया उसने, तो वो मेरा काम मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप मेरे पास आते हो तो एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की जरूरत है नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी सब कुछ है। वही हमारे टैरो कार्ड रीडर है, वही हमारे एस्ट्रोलॉजर है, वही हमारे सब कुछ है एक्चुअली। एंड ही इज अ लाइफ चेंजर, ही इज अ गेम चेंजर, नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ पढ़ सकते हैं, गुरुजी बदलते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ते हैं आपकी पत्री, गुरुजी आपकी पत्री बदलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो फिर गुरुजी ने कहा तो एस्ट्रोलॉजी को गई सी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी गई सी। ते कहंदे उन्हें की क्या सी? तो मेरे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा गुरुजी, कहंदे उन्हें क्या सी ना, तेरी लाइफ नहीं है दिसंबर 97, दस ना, ते मैं तेनू नवी जिंदगी देती है, अगे जाके समझ आएगी क्यों देती है। मैं उस फेज में लाइफ में बहुत दुखी थी, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों दी है, क्या देने की जरूरत थी। तो गुरुजी को पता था मैं निराश हो गई कि कहते अगे जाके समझ आएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो उनको पता ही था, मैंने कुछ कभी बोला नहीं गुरुजी को कि मेरी मैरिज कोलैप्स हो रही है गुरुजी, और यू नो आई एम डीपली अनहैप्पी। कहते ना कि स्वर्ग और नरक यही है, तो खुशी स्वर्ग होती है और दुख दुख होता है जो, वही नरक है। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा दुख था। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे, कहते सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता था क्या ठीक होगा, बिकॉज एक्चुअली मैरिज वाज इररेपरेबल एंड इरिवर्सिबल। मतलब लग नहीं रहा था कि कुछ कभी ठीक होगा, बिकॉज आपको पता चल जाता है, इंसान की नेचर से ही पता चल जाता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कभी ठीक होगा, तो कि मेरा मतलब हस्बैंड ठीक हो जाएगा या मेरी मैरिज ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सैड तो रहती थी। ठीक हो गया था, स्किन स्किन एकदम जैसे ब्लैक था, डार्क था, डिफॉर्म था मेरा फेस। तो वो मिराक्युलसली अपने आप ही लंगर करते करते आते आते अपने आप वो ठीक हो गया। और जो पुराने संगत जिन्होंने देखा हुआ मुझे, वो तो देखते देखते ही उन्होंने देखा ये मिरेकल, बिकॉज मेरा मिरेकल जो था विजुअल था ना, वो दिखने मतलब इट वाज विजिबल। सो बिकॉज इट वाज विजिबल पीपल कुड सी द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अस्थमा भी ठीक हो गया, ये स्किन कैंसर भी ठीक हो गया। एंड जैसे गुरुजी कहते मैं 90% अपने ते लल्ला ना, फिर उन्होंने कहा मुझे, कहते तेरे वास्ते ना मैं बड़ा खून बहाया है, मैं बड़ा बीमार रहा एक हफ्ता, तेरा स्किन कैंसर अपने ते लल लेता सी, तो बड़ा बीमार रहा मैं, तो मेरा देनिया भी नहीं दे सकती। जो कि ऑब्वियस मतलब आज में मैं बैठ के सोच कर एक दिन सोचेंगी तो मैं तेरा की कितना है। और जब मैं सोचती हूँ तो कोई वो लिस्ट एंडलेस है। एक्चुअली मैं ना आर्टिकुलेट कर पाती हूँ, ना मैं लिख सकती हूँ, दो आई एम राइटर, मैं लिख भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई गेट सो इमोशनल, बिकॉज ही इज चेंज्ड मी। आई मीन ही इज चेंज्ड, लाइक आई फील ही इज चेंज्ड द वेरी पर्सन दैट आई एम। मेरे पूरा सोल ही बदल दी है गुरुजी ने, क्योंकि मैं वो हुई नहीं जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ 30 years अगो की, जो सेमी सेमी रहती थी, डरी रहती थी, लो सेल्फ स्टीम थी, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया था और सैड रहती थी। वो मैं हुई नहीं आज, जय गुरुजी, मैं बिल्कुल वो हुई नहीं। गुरुजी ने पूरा 360 डिग्रीज बदल दिया, जहां मुझे कॉन्फिडेंस भी दे दिया, अकेले भी ट्रैवल करने को कॉन्फिडेंस दे दिया, सब कुछ अकेले करती हूँ आज, क्योंकि मैं अकेली नहीं करती हूँ, गुरुजी करते हैं। एंड जब हम एक्चुअली सरेंडर कर देते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी लिटरली गुरुजी को दे देते हैं, तो वही हमारी गाड़ी चलाते हैं, वही हमारी लाइफ चलाते हैं। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने आप चीजें होती रहती है। और जो छोटी छोटी डिजायर्स भी होते हैं, आई रियली बिलीव, चाहे वो कहते थे मनो मंगो नहीं, ऑफकोर्स हम इंसान है, मांगते रहते हैं, मतलब उनका मतलब था कि जब हम मांगते हो अपनी मांग छोटी कर लेते हो, तो असली चीज मांग लो। जैसे गुरुजी कहते थे ना, वो बड़ा सुनवाते थे, वो उस टाइम एक शब्द होता था, एक नाम गुरु को लो मंगले सारे सुख मिल जावेंगे। तो वो इतना अच्छा है, वो उसमें सब आता है कि हम जो असली चीज है वो मांगते नहीं हो। तो गुरुजी कहते सी बहुत घट लोग हुंदे ने, लाइक मे बी
2% और 1% जो असली चीज मांग के चले ले जाते हैं मुझसे, बाकी दुनिया दी चीजा मंगते लेंदे ने लोकी। तो मुझे उस टाइम, जैसे मैं आज पंजाबी और हिंदी बोल रही हूँ बहुत फ्लुएंटली, उस टाइम मुझे गुरुजी की पंजाबी भी नहीं समझ आती थी, और ना ही मैं आई कुड नॉट कीप पेस विद दिस पंजाबी, बिकॉज ऑल्दो पंजाबी इज माय नेटिव लैंग्वेज, पर गुरुजी की पंजाबी बहुत डिफरेंट थी। तो हमेशा वो जो संगत मुझे लेके आई थी वो ट्रांसलेट करती रहती थी, और गुरुजी हंसते रहते थे और हमेशा कहते थे तू कमली है, तू कमली है। अब मुझे कमली का भी मतलब आज तक नहीं पता, पर एनीवे गुरुजी बहुत क्यूट थे, क्यूट है, क्योंकि वो एक एक बंदे की दिल की बात सुनते हैं और वो डिजायर्स पूरी करते रहते हैं, एज लॉन्ग एज वो किसी को हम हर्ट नहीं कर रहे। गुरुजी हमेशा कहते सी मन हो चंगा ते नलकी दा पानी भी गंगा, बस अपना मन साफ रखो। एंड एक और चीज बहुत बोलते थे, मतलब सिर नीवा मत ऊंची, मतलब हम्बल रहना बहुत जरूरी है। एक्चुअली अगर हम ये चीजें प्रैक्टिस कर लें जो गुरुजी की सिंपल टीचिंग्स है कि ह्यूमिलिटी से बात करो, सबसे नम्रता के साथ बात करो और दया रखो दिल में, तो फिर हम इंसान बन गया। अदरवाइज गुरुजी कहते सी कि पाशु और इंसान विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी खांदा है, वो भी सुनता है, वो भी सब कुछ करता है जो इंसान करता है, तो कोई फर्क नहीं है। पर इंसान च फर्क है कि तुसी रब नू पा सकते हो इंसान की जुनी में। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमें मिली है। चाहे आज भी मुझे स्ट्रगल होती है कई बार अपनी जो फिजिकल बीइंग है, क्योंकि इतनी बीमारियां हो चुकी है कि ऑब्वियसली बॉडी वीक हो गई है, एंड लेकिन मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग गुरुजी ने दी हुई है कि कोई नहीं कह सकता कि मैं इतनी बीमार रहती थी और रहती हूँ, अभी भी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता मुझे देखे कि उस गुरुजी ने इतना अपना नूर दिया हुआ है और अपना प्यार दिया हुआ है और अपनी ग्रेस दी हुई है, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है कि गुरुजी ही, जब तक गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं वो चला रहे हैं, और हर चीज का कारण होता है और हमारी लाइफ का भी एक रीजन होता है, हम क्यों है यहाँ, एक पर्पस गुरुजी ने हम सबको दे दिया है, एक सेवा करने का मौका दे दिया और अपने कर्म काटने का मौका दे दिया है इस इंसान की जूनी में। सो इसलिए गुरुजी कहते हैं टाइम नहीं वेस्ट करो, रब दा नाम लो, सिमरन करो, सिमरन दे नाल हमारे कर्म बहुत काटते हैं, बहुत कटते हैं। तो वो जो मंत्र जाप गुरुजी ने दिया ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, वो बहुत पावरफुल मंत्र है। उसको करने से, चलते फिरते भी और ध्यान लगाने से भी वो मंत्र पे हमारे कर्म बहुत, जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है इस जन्म के भी, वो करते रहते हैं। सो गुरुजी फिर जब जाने वाले थे अपना चोला छोड़ के, मुझे बोले तेरी सेवा सत्संग किता कर, और मुझे डिवोर्स भी दे गए थे उस टाइम, क्योंकि उनको पता था कि ये तो होना ही है। तो गुरुजी कहते डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, तो हूं बड़ी खुश रहेंगी। तो एक्चुअली जब ये गुरुजी ने लफ्ज बोले तो हूं बड़ी खुश रहेंगी, और तो डरिया ना कर, क्योंकि गुरुजी को पता था बचपन से मैं डरपोक थी। तो कहते हूं तो देखी मैं बेसिकली उन्होंने बोला कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है जब भगवान आपको बोलते हैं कि वो हमेशा आपके साथ है, और ये महसूस होता है, लेकिन और भी महसूस करने से और भी पाठ करना होता है। बहुत जरूरी होता है कि हम भी गुरुजी को याद करें। तो जब याद करते हैं हम गुरुजी को, तो गुरुजी भी हमारी तरफ ही देख रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, नॉट टू टेक गुरुजी फॉर ग्रांटेड। जैसे कभी कभी होता है राम को खिलौना जाना, गुरुजी कहते से अपनी हंसी मजाक में कि लोग समझते ने मैं दुकान खुली हुई है थे, तो शॉपिंग लिस्ट लेंदे ने, आज भी यही होता है। कई बार लोग मांग लेते हैं जो नहीं मांगना चाहिए, और फिर कहते हो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, चलो अगले बाबा को चलने हैं। सो गुरुजी ये जर्नी है, ये जर्नी ऑफ द सोल है, ये सोल स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली है हमारी, और पता नहीं कितनी जन्मों की जर्नी है जो हमने कर्म कमाए हुए हैं। हम बहुत लकी है, बहुत ब्लेस्ड है कि इस जन्म में गुरुजी है तारने के लिए और हमारा हाथ पकड़ने के लिए, और वो दुख कहीं नहीं जाता है, लेकिन कम कर देते हैं गुरुजी। हमारी जितनी स्ट्रगल्स होती है वो रिड्यूस कर देते हैं, टाइम के साथ भी और इंटेंसिटी के साथ भी। सो ये बहुत बड़ी चीज है। सो हमारे गुरुजी को प्यार करना, उनका मान करना और उनका वचन निभाना, वो ही हमारी असलियत है, वही हमारी सच्चाई है, और वही हमारी नैया को पार कराएगा। सो गुरुजी कहते से सच्चा और अच्छा हमेशा बनो, तो रब तुहाडे नाल है। भोलिया दा रब होंदा है, चलाकिया विच कुछ नहीं रखिया।
तो सच्चा और अच्छा बन के रहो। तो फिर गुरुजी चले गए चोला छोड़ के। ऑफ कोर्स हमें एकदम शॉक मिला एंड हमने सोचा हमारी गाड़ी अब कैसे चलेगी, लाइफ की गाड़ी कैसे चलेगी। तो लेकिन देखते देखते हमारी संगत बढ़ती गई, पूरी दुनिया जैसे गुरुजी ने कहा था, और ये गुरुजी के वर्ड्स है अगेन कि जगह जगह मेरी जोत जलेगी, अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड सिटी इन द वर्ल्ड सत्संग होया करेगा। तो तू जा और सत्संग किया कर। और पहली बार जब गुरुजी ने मुझे बोला, जब मेरा स्किन कैंसर ठीक कर दिया, तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैं बहुत, एज आई सेड, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी एंड मैं बहुत शाय थी एंड मैं पब्लिक स्पीकिंग से तो बहुत ज्यादा घबराती थी, स्कूल में भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी पब्लिक स्पीकिंग में। तो जब गुरुजी ने कहा, खड़े होके सुना कि मैं तेरा किस तरह स्किन कैंसर ठीक किया, तो मैं बहुत नर्वस होके खड़ी हो गई एंड मैंने बोला, गुरुजी ने मेरा स्किन कैंसर ठीक किया, और बोल के मैं बैठ गई। कहते लै कमली है, तेन तो सत्संग भी नहीं सुनाना आता। मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं सुनाना आता और ना ही मैं आगे से सुनाऊंगी। मैं पसीने पसीने हो गई, मेरी नीज में एकदम वो होने लग गया जैसे होता है तुम नर्वस के साथ ना, नर्वसनेस के साथ। और मैंने कहा मुझे नहीं, पाल्पिटेशंस हो गए। मैं कहा मुझे नहीं सुनाना कभी भी। तो फिर जब गुरुजी जाने लगे और कहते कि तू सत्संग कितना कर, तेरी सेवा है, तू सत्संग सुनाया कर। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था कि मुझे सत्संग करना नहीं आता, तो ये सेवा कैसे दे दी। तो कहते तू थोड़ी ना सुनाएंगी, मैं सुनाऊंगा, तू सिर्फ खड़ी होंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। आज भी मैं समझती हूँ कि मैं नहीं सुना सकती, मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। जहां जहां बेचते हैं गुरुजी, मैं हमेशा पहले मत्था टेकती हूँ, कहती गुरुजी टेक ओवर, बिकॉज मुझे तो सुनाना नहीं आता है सत्संग। और गुरुजी एक्चुअली टेक्स ओवर। जो गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत सुने, वो ही सुनवाते हैं। एंड गुरुजी कहते से सुनन वाला और सुनान वाला दोनों तरफ मेरी लहरें चल दिया ने और मेरी महर चल रही होंगी है। ते इस करके जिन्नी मर्जी वारी तुसी सुनो स्किन कैंसर दा या अस्थमा दा, उस टाइम तुहानू नहीं पता मैं किहदा कल्याण कर रहा, तुहाडा, तुहाडी फैमिली दा आने वाला अस्थमा, आने वाला कैंसर, कुछ नहीं पता। गुरुजी कहंदे आने वाला टाइम देखना, बारिश होनी ने 3 चीजां दी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहंदे देखी डिवोर्स, डिप्रेशन ते कैंसर, 3 चीजां दी बारिश होनी है। एंड आई लुक्ड एट हिम, मैंने कहा गुरुजी ये तो जहां से मैं आई हूँ ना इंग्लैंड से, ये वहां होता है वेस्ट में, ये यहाँ इंडिया में डिवोर्स नहीं होता, इंडिया में कैंसर नहीं होता और ना ही कभी डिप्रेशन होता है इंडियन में, इंडिया में। तो कहते घर घर की कहानी होनी है, तो देखती जा, बड़ा मारा टाइम आ रहा है, एक दिन आएगा तुसी कार बैठ के मैनू याद करोगे। सो गुरुजी हमें अपना चोला छोड़ के, और मुझे फिर 3 बार 2011 से लेके 2012 एंड तक मुझे, आई वॉज बैटलिंग विथ कैंसर अगेन। 3 बार हुआ, 3 ट्यूमर्स हुए एंड 3 बार 3 ट्यूमर्स एज इन ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो 3 ट्यूमर्स हो गए। ये बहुत लंबा सत्संग है, फिर कभी सुनाऊंगी, पर बहुत अमेजिंग सत्संग है। पर बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि गुरुजी ने ही बचाया। ईच टाइम वो ट्यूमर पकड़ा गया टाइम से, वही बहुत बड़ी चीज है। वो भी एक संगत ने बताया मुझे, मैं इंडिया विजिट कर रही थी, सॉरी मैं मिस कर गई हूँ एक पॉइंट, बहुत पिवटल पॉइंट। गुरुजी ने कहा था मुझे जाने से पहले कि तू सत्संग कितना कर और हुन वापस इंग्लैंड जा और मां दी सेवा कर। नाउ इस टाइम में 2007 में मैं बहुत अटैच हो गई थी इंडिया से। जब आई थी मुझे बहुत इंडिया अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। इनफैक्ट मैं कहती थी मैं कहाँ गई हूँ, मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, मुझे वो सिंप्लिसिटी चाहिए, मैं इंडिया में नहीं रह सकती, उस खासकर दिल्ली नहीं रह सकती। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे इंग्लैंड वापस भेजो। तो ये चलता रहता था और गुरुजी स्माइल करते थे, उनको पता था आखिर में इसको इंडिया से ही प्यार हो जाना है। तो वही हुआ 2007 में। मैंने कहा गुरुजी अब मैं इंग्लैंड मत भेजो मुझे, मुझे अब इंडिया बहुत पसंद है, अब मेरा घर इंडिया है। तो गुरुजी कहते नहीं, तू वापस जा, उसे सत्संग शुरू करी मैनचेस्टर और मां दी सेवा कर। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैंने हाँ में हाँ मिला दी। मैंने कहा मैं माँ की सेवा क्यों करूंगी, मेरे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं। एनीवे जैसे गुरुजी ने बोला, उनका वचन था, उनकी वाणी थी, उनकी सच्चाई है। 2010 में 2009 में मेरे फादर पास अवे हो गए, ही डाइड। एंड मेरी मदर को एकदम 2009 में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया। मुझे पता भी नहीं था पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता क्या। लंग डिजीज होती है, टिश्यूज श्रिंक होते जाते हैं।
पेशेंट ब्रीथ नहीं कर सकता। तो बहुत सैड था। मम्मा मम्मा बहुत अच्छी सोल थी मेरी मदर, बहुत ज्यादा दान करती थी। जो गुरुजी कहने से वैसे ही वो जीती थी कि अच्छा और सच्चा बनो, दान करो, गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो एंड गुप्त सिमरन करो। और गुरु मेरी मम्मी रहती ऐसी थी। जब हम पैदा हो रहे थे, वे 5 सिबलिंग्स, जब हम पांचों पैदा हो रहे थे तो मम्मा रामायण पढ़ती थी। तो मम्मा थी वैसे, उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे, उनकी सोच बहुत ऊंची थी। तो मम्मी को ये हो गया, इतनी गंदी बीमारी, कभी सोच भी नहीं सकते थे, और वो डिजर्व नहीं करती थी ये, लेकिन कर्मों का खेल। तो मम्मा को हुआ ये, तो 2009 में, और अनिष्का मेरी बड़ी बेटी अमेरिका चले गई पढ़ने, यूएससी में, कैलिफोर्निया चले गई। एंड अभी सोनाक्षी मेरे साथ थी। तो फिर जब सोनाक्षी गई 2010 में, उसको छोड़ने गई थी मैं न्यूयॉर्क, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। अपने आप ही वो बन गया पास, जब गुरुजी ने बोल दिया तो अपने आप वो रास्ता बन जाता है। तो मैं फिर पैक करके अपना, पंचशील में रहती थी उन दिनों में, तो मैं अपना लॉक स्टॉक एंड बैरल पैक करके मैं इंग्लैंड चले गई वापस। और मुझे यकीन नहीं होना था कि मैं ये कर रही हूँ। मैं सोनाक्षी को छोड़ के न्यूयॉर्क, फिर मैं मैनचेस्टर आ गई। और बहुत सैड फेज था मेरी लाइफ का, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बाहर चले गए, मेरा नया डिवोर्स हो गया, मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, कंट्री शिफ्ट कर ली वापस। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई एंड मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो माइनर सा डिप्रेशन हो गया। और छोटा भाई मेरा जो है संजय, इंग्लैंड में, उसको ऑटोइम्यून डिजीज होगी। उस टाइम वो भी नहीं पता था क्या होता है ऑटोइम्यून डिजीज, तो ये नई नई, और उसको सिर्फ हफ्ता दिया गया था डॉक्टर ने। वो भी बहुत क्रेजी टाइम था। लेकिन मेरा सबसे छोटा भाई है जो संजीव, वो और मैं बस गुरुजी में मतलब है हमारी डिवोशन। तो उसने कहा कि तू गुरुजी का स्वरूप संजय की पिलों के नीचे रख दे, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर ने 1 हफ्ता दिया उसको, 1 हफ्ता भी नहीं, 5-6 दिन दिए थे। तो कहते तू देखना क्या मेरेकल होगा। तो एक्चुअली वो मेरेकल हुआ, सही डॉक्टर आ गया उसकी, उसका उसको बचाने के लिए। एंड विद इन वीक्स संजय ठीक हो गया। एनीवे वो भी बहुत हैप्पी टाइम था, एज इन ही रिकवर्ड। हमने सेलिब्रेट किया उसकी रिकवरी। समझ नहीं आ रहा था वो कैसे एकदम बीमार भी हो गया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत फिट है, और उसको ऑटोइम्यून डिजीज हुआ। तो हम शॉक्ड हो गया एज अ फैमिली। देन मम्मा को 6 महीने दिए गए 2010 में, एंड मैं बहुत वहां लोनली हो गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मिस कर रही थी। फिर जैसे गुरुजी ने कहा कि थोड़ा गुरु परिवार थोड़े अपने परिवार को ज्यादा प्यार करेगा और कम आएगा, विच इज अ रियलिटी टुडे। सो एक संगत है, उस वो बड़े मंदिर से निकल रही थी, मंडे का दिन था, और कहती है अनीता तुझे याद है ना गुरुजी ने क्यों भेजा तुझे इंग्लैंड। मैंने कहा हाँ जी, मम्मा का ध्यान रखने के लिए। कहती उसके अलावा सत्संग शुरू करवा। तो एनीवे लॉन्ग एंड शॉर्ट, 5 हमारी थे मेरे बचपन की फ्रेंड्स, एंड हमने फिर वहां सत्संग शुरू किए उस टाइम 2010 एंड में। एंड आज हमारे पास मैनचेस्टर में 500 से ऊपर संगत है। तो ये गुरुजी ने शुरू किए वहां भी, न्यू कैसल में भी, लिवरपूल में भी, बर्मिंघम में भी, लंदन में भी, हर जगह गुरुजी की सचमुच जोत जल रही है, और संगत अपने आप ही बढ़ती जा रही है। एंड फिर मम्मा की डेथ हो गई 2014 में, और जब वो डेथ हुई अब मैं कंफ्यूज फिर हो गई कि मैं इंडिया वापस जाऊं कि मैं अब इंग्लैंड में रहूं। अब मुझे इंग्लैंड अच्छा लगने लग गया दोबारा। 4 साल वहां रह लिया, तो मैंने कहा शायद मेरा यही घर है, और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स तो थे ही। लेकिन अगेन गुरुजी ने बोला हुआ था एक चीज कि जब मैं पंचशील गुरुजी ने लेके दिया मुझे घर, जब मेरा डिवोर्स हुआ, तो गुरुजी कहते ऐतकी मैं तेन पंचशील बस ब्लेस कर रहा, अगले तेन वसंत विहार लैके देवांगा। मैं हंसने लगी, मैं कहा गुरुजी पंचशील तो अफोर्ड नहीं हो रहा, वसंत विहार कैसे लूंगी, और वसंत विहार कब लूंगी, आप तो मुझे इंग्लैंड भेज रहे हो। तो कहते नहीं, तो वसंत विहार रहेंगी। तो गुरुजी ने काफी घुमाया, तो फिर मैं आ गई। एंड मैंने कहा गुरुजी वसंत विहार कैसे लूंगी, उस टाइम जब बोला गुरुजी ने 2007 में। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे लूंगी, कहते जुगाड़ करांगे, और वो जुगाड़ हो गया। वो बहुत लंबा सत्संग है अगेन, पर वो जुगाड़ हो गया। एंड देन आई केम बैक टू इंडिया, एंड लेकिन वो बेस बनाना था गुरुजी ने यहाँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे एक चीज बोलते थे, तू बाहर रहा कर, तो हमेशा बाहर रहा कर।
बेस या बाहर आकर तू अपना सत्संग कितना कर। सो वही गुरुजी ने रोड मैप की मेरी लाइफ। मैंने कुछ नहीं सोचा था कि क्या होगा क्या नहीं, पर गुरुजी ने किया एंड ही लिटरली रोड मैप माई लाइफ। जहां आती हूँ फिर चले जाती हूँ एंड यही सूट करता है मुझे। एंड गुरुजी को पता था कि दिल्ली के वहां गुरुजी कहने से बड़ी मारी है, वो तेनू अफेक्ट बड़ी होती है, तो बड़ी सेंसिटिव है, और एक्चुअली होती है। कुछ साल बाद मुझे भी ऑटोइम्यून डिजीज हो गया संजय की तरह, एंड मेरी पूरी स्किन फ्लेयर अप हो गई। नाउ द पॉइंट इज हियर कि जब जब मैं बीमार हुई हूँ, गुरुजी का लंगर ने ही मुझे ठीक किया, लंगर प्रसाद ने ही ठीक किया मुझे जब जब बीमार हुई हूँ। एंड जब बीमार हुई हूँ तो मैं हमेशा ज्यादा फिर लंगर लेती हूँ, ज्यादा मंदिर जाती हूँ, ज्यादा जाप करती हूँ और ज्यादा सिमरन करती हूँ। जो जो गुरुजी की वाणी है वो ही हमारी दवाई है कलयुग की। सच में, मतलब ये मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ ऑफ गुरुजी's ग्रेस, जहां उन्होंने बोला है कि कलयुग दी दवाई है रब नू याद करना और रब दे वचन निभाना। सो रब है तो सब है, लिटरली। बहुत सिंपल है। हम सोचते हैं बाहर ढूंढते हैं सॉल्यूशंस, पर एक्चुअली हमारे घर में ही है, हमारे शब्द गुरबानी में है। और हम अगर घर में भी भोग लगा लेते हैं चाय प्रसाद का, तो वो चाय प्रसाद ही बन जाता है, वो चाय नहीं होती है। घर में भी भोग लगाते हैं खाने का, तो वो लंगर प्रसाद बन जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी जैसे सोच होगी वैसी हमारी दुनिया होती है। तो बहुत जरूरी है हमेशा पॉजिटिव रहना, खुश रहना। जो गुरुजी कहने से खुश रहा कर, खुश रहा कर, तो दुखी क्यों रहनी है हमेशा? तो वो खुशी भी गुरुजी ने दे दी, जीना सिखा दिया गुरुजी ने। लाइफ तो दी, पर लाइफ के साथ साथ एक लाइफ फोर्स भी दे दी, जीना सिखा भी दिया गुरुजी ने। ये कौन कर सकता है? गुरुजी कहते जब दुख आता है ना, तो कोई किसी के काम नहीं आता, सिर्फ रब काम आता है। तो इस करके रब में पूजो और रब में प्यार करो। डोंट बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग। और कहते थे हमेशा अच्छी संगत में बैठा करो, गॉसिप नहीं करते, निंदा नहीं किसी के करते। निंदा करने से तुसी उदे चंगे पूरे कर्म लेके अपने चंगे उन्होंने दे देते हो। तो इस करके निंदा नहीं करे दी। जैसी संगत वैसी रंगत। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रॉब्ली सिखाई हुई थी बचपन में, वही गुरुजी ने हमें दोबारा सिखाई और जीना सिखाया और अच्छा बनने के लिए सिखाया। हमेशा कहते थे चंगा बनो, रब हमेशा तुहाडे नाल होंदा है, चंगियां नाल हमेशा रब नाल होंदा है। थिंक पॉजिटिव, बी गुड। जहां आप नहीं अच्छा कर सकते तो बुरा भी मत करो। एज गुरुजी यूज्ड टू से, चंगा नहीं कर सकते तो मारा भी ना करो, चंगा नहीं बोल सकते तो मारा भी ना बोलो। तो एक चुप सौ सुख। तो ये छोटी छोटी चीजें, साइलेंस इज गोल्डन, ये जो गुरुजी की वाणी है, ये हमें प्रैक्टिस करने कि चुप ही रहना है। अगर कोई गॉसिप कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, हम साथ बैठे हैं, लेकिन अपने लिप्स को सील कर दो, वो बैठे रहे, क्योंकि हम अपने कर्म क्यों खराब करें किसी के लिए, जस्ट टू वो कान का रस लेने के लिए, लाइक टू से। सो गुरुजी के बहुत मेहर है। मैं एक और छोटा सा सत्संग सुनाने लगी हूँ। आई नो कि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप एक रेडियो की तरह बोलती रहती हूँ। सो मेरे पास टाइम है ना, एक सत्संग बहुत जरूरी है सुनाना, क्योंकि हम सब बहुत वरी करते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चे कनेक्ट होंगे। गुरुजी हमने हमारे बच्चों को भी कनेक्ट कीजिए। क्या होता है कि एज पेरेंट्स, गुरुजी एक बानी भी है जिसमें बोलते हैं कि अपना रूप क्यों खराब किया, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, कि अगर आपने बच्चों को आपने रब से नहीं जोड़ा, तो सबसे बड़ी ड्यूटी और सबसे बड़ा हमारी अचीवमेंट लाइफ का है कि हम अपने बच्चों को जोड़ दें गुरुजी से। क्योंकि जैसे हमने बेनिफिट किया वैसे हमारे बच्चे भी बेनिफिट करें और आगे उनके बच्चे भी बेनिफिट करें और उनका भी कल्याण होता जाए। तो मैं कोविड से पहले मैं दिल्ली में थी, लेकिन मैं ट्रैवल कर रही थी, तो आई वेंट टू बॉम्बे। तो मेरी बड़ी बेटी बोली कि मम्मा आप दुबई आ जाओ। मैं चले गई वहां। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, तो मैं चले गई दुबई। मैं जब गई तो बहुत स्मूथ हुआ हमारा 2020। सब बोल रहे थे कि बहुत स्ट्रगल है ये वो, पर गुरुजी की मेहर, हम अपने घर में सत्संग करते थे। और वहां दुबई में लॉकडाउन 2 हफ्ते से ज्यादा हुआ ही नहीं, तो हम तीनों सत्संग जाते थे आते थे। मैं ज्यादा, बच्चे कम। तो मैं यही प्रार्थना करती रहती थी कि गुरुजी बच्चे भी जुड़ जाए, लेकिन उनका अपना टाइम होता है। और गुरुजी वैसे तो वो बचपन से जा रहे थे, 5 साल के और 6 साल के थे दोनों,
जब जाते थे छोटे मंदिर। लेकिन हम बड़े हो गए थे तो नेचुरली उनकी अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन 2020 जैसे स्मूथ था, 21 में सोनाक्षी को कोविड हो गया, मेरी यंगर वन को। और 2 हफ्ते बाद उसका अनिष्का का बर्थडे था 30th, और एक दिन पहले वो वहां डेजर्ट पे चले गए और वो क्वाड बाइक पे थी, तो वो क्वाड बाइक टम्बल होके वो रॉक पे हिट किया और उसका फेस सारा डैमेज हो गया। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ सोनाक्षी का। एंड वहां डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जो इसकी विजन है राइट टाइम में ये खो बैठेगी अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे विद इन द नेक्स्ट 10 days। एनीवे, उसके फादर ने बोला अब इसको इंडिया ले आओ। इंडिया ले आए, मैं बाद में आई। एंड यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, वेट करते हैं, बहुत डेलिकेट सर्जरी है। और इसका आई फ्रैक्चर था, फेस काफी खराब था इसका। तो गुरुजी ने ये फिर छोटे मंदिर जाने लगी और बड़े मंदिर जाने लगी, और ये जहां इसको समोसा चाय प्रसाद मिलता है ये लेती थी, पूरा लंगर लेती थी, पूरा डबल विजन दिखता था। लेकिन इसको तो क्या हुआ, इस सोनाक्षी का फेथ तो था लेकिन कभी प्रैक्टिस इतना नहीं कर पाती थी, ये वर्किंग वुमेन है सोनाक्षी, यंगर वन, दोनों ही एक्चुअली, दोनों योगा और मेडिटेशन सिखाते हैं। तो इतने बिजी रहते थे कि उनको टाइम ही नहीं होता था सत्संग जाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो बीमार हो गई थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो अपना ऐसे था जैसे गुरुजी उसका कनेक्शन बना रहे हैं। तो वो रोज आती थी, रोज लेती थी अपनी प्रसाद। एंड वो कहती थी मम्मी मुझे सर्जरी नहीं करानी बिकॉज बहुत डेलिकेट है और स्कार हो जाएगा मुझे, क्योंकि स्कार तो होना था नेचुरली, सर्जरी का आई सर्जरी थी। तो क्या हुआ कि वो अपना फेथ बना रही थी, और देखते देखते डॉक्टर्स ने चाहे कहा था कि सर्जरी करेंगे, हम बाद में करेंगे, आराम से करेंगे, तो वो सर्जरी हुई नहीं और विजन अपने आप रिस्टोर हो गई। और सोनाक्षी का फेथ ऐसे बढ़ गया कि वो अब अपने आप जाती है दुबई में, और अनिष्का अपने आप वंस अ मंथ जरूर करती है अपने घर में। मतलब ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। और बहुत एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आई थिंक इफ दे हैव मेड देयर ओन कनेक्शन, तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकती है। कि हम मतलब कहते हैं ना कि संगत, लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, संगत जोड़ो, पर पहले तो हमारी फैमिली को जोड़ो, सबसे जरूरी। चाहे वो कहते थे एक बंदा भी आंदा है तो मैं पूरी फैमिली ਨੂੰ उतार देना, वो एक बात है, लेकिन अपना कनेक्शन बनाना वो बहुत बड़ी चीज है, और क्योंकि उसमें रस ही अलग है। और अगर हमें संगत को जोड़ना है, वो बहुत जरूरी है जोड़ना, बिकॉज ऑब्वियसली जो वाइब्रेशन है अर्थ की वो अभी बहुत लो है। हम कलयुग में आ गए, गौर कलयुग में आ गए, तो वो वाइब्रेशन बदलने के लिए एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए बहुत जरूरी है संगत बढ़ाना। लेकिन वर्ल्ड पीस से पहले तो हमारा इनर पीस बहुत जरूरी है। तो पहले हम अपने अंदर देखें जान के कि हमारे अंदर कितने वैर है, कितनी नेगेटिविटी है। तो वहां हम अपना जो टर्मोल है, टर्बुलेंस है, उसको खत्म करें पाठ करके, गुरुजी से और नजदीक आने से हमारा इनर पीस एक एक बंदे में हो जाएगा, तो अपने आप वर्ल्ड पीस हो जाएगा और अपने आप लोग जुड़ते रहेंगे। गुरुजी जोड़ रहे हैं, गुरुजी खुद ही जोड़ रहे हैं, संगत वर्ल्ड वाइड जुड़ गई है। अब सिर्फ सरबत का भला हम मांगे, क्योंकि एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट टाइम्स आ गए हैं, और अभी तो ये शुरुआत ही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आगे भी। एंड हमें सिर्फ गुरुजी की जो मंत्र जाप है और गुरबानी है और लंगर प्रसाद है, जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, और गुरुजी का प्यार है, वही हमें बचा सकता है। सो गुरुजी की चरणों में रहिए, रखी चरणा दे कोल, एंड हमें एक्चुअली ब्लेस कर दीजिए आज कि जब हम आंख बंद करें तो हमें आप ही दिखें और हम सचमुच आपको पालें। क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू से कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर दे गुरु ਨੂੰ जगाना आया मैं, तो वही असली चीज है। तो जब हमारे अंदर के गुरु तो तभी जलेंगे जब हम सही रास्ते पे आएंगे। सो मे all of us be on the path and may Guruji bless each one of us and bring him closer to him। तो गुरुजी से यही मांगो कि गुरुजी हमेशा रखना अपने चरणा दे कोल, और हमेशा हमें प्यार करते रहना और फॉरगिव भी करते रहना, बहुत गलतियां भी होती है, एंड हमेशा अच्छा और सच्चा आपने सिखाना है, बिकॉज आप ही सब कुछ करते हो। सो जय गुरुजी, थैंक यू फॉर एनेबलिंग मी टू शेयर,
एंड सरबत दा भला एंड सब सब ब्लेस हो जाए गुरु जी की ग्रेस से. थैंक यू.